जय श्री सुखदेव। श्री अगमदास जी महाराज को जब राधा रानी ठाकुर जी के दर्शन हुए तो अपना भाव प्रकट करते हुए अपने शब्दों में कह रहे हैं, बिहरत दंपति वृंदावन में। दंपति दोनों जुगल सरकार वृंदावन में केड़ा कर रहे हैं कि गौर श्याम अति सुंदर प्यारे। गौर और श्याम, राधा रानी गौर वर्ण है, ठाकुर जी श्याम हैं, और अति सुंदर नील पीत पट पहरे तन में। राधा रानी नीलांबर पहन रखा है और श्याम सुंदर पीतांबर पहन रखा है कि मुकुट चंद्रिका सिर पर सोवे, भाल तिलक कुंडल सरवन में। राधा रानी के शीश पे चंद्रिका है, ठाकुर जी के शीश पे मुकुट है और लिलाट पर सुंदर तिलक लगा हुआ है और सवरन में कानों में सुंदर कुंडल पहन रखे हैं ठाकुर जी ने, और राधा रानी ने कर्ण फूल धारण कर रखे हैं। लटक रही अलके गुगलाली, लटक रही अलके गुगरारी, मुक्ता हाल छवि देत हलन में। घुघुरवारी ठाकुर जी की अलकावली लटक रही हैं और मुक्ता हाल नाक में जो बुलाक है, मोती है, वो सांस के साथ हिल रहा है। वो ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। बिहरत दंपति वृंदावन में के उर बनमाल विविध नग भूषण। उर गले में सुंदर बनमाला है और विविध बहुत प्रकार के श्रृंगार कर रखे हैं। ऐसा उनका सुंदर रूप शोभा दे रहा है। हा नक्सिक रूप कहाँ कई बरनूं, नक्श लगा के सिर तक उनका जो सुंदर रूप है वो कहा कहे के किस शब्दों में क्या मैं वर्णन करूं। राज रही मुरली अधरन में, और अधरों पे होठों पे सुंदर बंसी विराजमान है और मधुर मधुर सुंदर सुर से वो बजा रहे हैं। बिहरत दंपति वृंदावन में, हाँ मंद मंद मुख हंसते हंसावत। मंद मंद वो हंस रहे हैं, ऐसे कड़कड़ाहट के जोर जोर से नहीं हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कान। और उनकी वो मंद मुस्कान में ही जादू है। वो भगत एक बार उनकी मुस्कान देख लेता है तो फिर बस संसार के काम का नहीं रहता। मंद मंद मधुर मुस्कन, आनन बाड्यो सहचरी गन में। और उनकी सहचरी सखी है, उन्हें बहुत आनंद बढ़ रहा है, जिनकी शोभा वर्णन नहीं कर सकते। अगमदास लख सर्वस्वारे। जो अगमदास जी महाराज कहें कि मैं उन छवि का दर्शन करके उनको लख के सर्वस्व मैंने निछावर कर दिया। चित चोर्यो तिरछी चितवन में, और उनकी जो तिरछी चितवन है उस चितवन ने मेरा मन मेरा चित्त चुरा लिया। अब मैं ऐमना हो गया, मन रहित हो गया, चित्त रहित हो गया। अब मैं संसार के कोई काम का नहीं रहा। बिहरत दंपति वृंदावन में, कोटि कोटि मदन भी उनको देख के मोहित हो जाए, ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है।
ऐसे जो ठाकुर जी की कृपा से महापुरुषों को दर्शन हुआ है, जिन्होंने शब्दों में वर्णन किया है, बस यही लीलाएं ठाकुर जी की गानी चाहिए, सुननी चाहिए। और जो रूप का वर्णन है, इन्हीं का चिंतन करना चाहिए। बस यही सर्वोपरि भजन है, निरंतर उनका नाम जप करना चाहिए।